और हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव पूरे विश्व को तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर धकेल रहा है। लेकिन इन सबके बीच भारत दुनिया भर में अपना परचम लहराने में लगा है। दरअसल भारत और ओमान एक अहम व्यापारिक समझौता करने जा रहा है। भारत ओमान के बीच ये समझौता इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि इस युद्ध के माहौल में ओमान के जरिए भारत को अपने सामान को पश्चिम एशिया में भेजने का आसान सा रास्ता मिल सकता है। साथ ही इस समझौते से भारत को पश्चिम एशिया में अपने संबंधों को विस्तार करने का मौका मिलेगा। भारत सरकार के 2 अधिकारियों के अनुसार भारत और ओमान आने वाले महीनों में एक व्यापारिक समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला है। ऐसे समय में जब ईरान और इजराइल के कारण पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है, भारत के लिए ये समझौता और भी अहम हो जाता है। पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के कारण दुनिया के जरूरी शिपिंग मार्गों पर खतरा बढ़ गया है और भारत के साथ साथ दुनिया भर के देशों के लिए ये चिंता की बात है। हालांकि भारत और ओमान के बीच वार्षिक व्यापार 13 अरब डॉलर से भी कम का रहा है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत वैश्विक कूटनीति में काफी ज्यादा है। बता दें कि इस समझौते से भारत को एक रणनीतिक साझेदार मिला है जो अस्थिर क्षेत्र में प्रमुख व्यापार मार्गों तक पहुंच बनाने में भारत के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। वहीं ओमान की अगर बात करें तो ओमान की लोकेशन बेहद खास है। ओमान ईरान के बीच एक प्रमुख बिंदु है, होर्मुज की खाड़ी का प्रवेश द्वार है, वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए अहम है। ओमान भारत का ये समझौता युद्ध के इस माहौल में दुनिया भर के कई देशों के लिए राहत भरा है। वहीं पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए ये सिरदर्द भी बनता जा रहा है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण कई देशों में ईंधन संकट बनना शुरू भी हो गया है। वहीं भारत में भी कई राज्यों में तेल की कीमत 100 के पार जा चुकी है। हालांकि इस समझौते से पेट्रोलियम ईंधन की कीमतों में गिरावट आ सकती है, लेकिन इस समझौते में ओमान ने एक पेंच अभी भी फंसा रखा है। ओमान ने ये साफ कर दिया है कि भारत ओमान के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत की नई सरकार बनाने के बाद ही होगा। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय और भारत में ओमान के दूतावास और विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं किया है। दरअसल भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के बीच हुए अभी तक के समझौते में कोई खास प्रगति नहीं देखने को मिली है, लेकिन इसी समझौते के तहत भारत ने ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे जीसीसी सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते की मांग की थी। जानकारों की माने तो भारत ओमान के बीच ये डील पाकिस्तान और चीन के लिए सिरदर्द जरूर होगा। पाकिस्तान और चीन पहले ही जीसीसी के साथ व्यापारिक समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। वहीं भारत ओमान समझौते के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से लेकर मेडिकल सुविधाओं तक भारतीय निर्यात पर शुल्क खत्म करने पर सहमत हुआ है। वहीं पेट्रोलियम, एल्युमिनियम और तांबे पर शुल्क कम करने पर सहमत हुआ है। खैर, अब देखना यह होगा कि भारत और ओमान कब इस व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। यह खबर लिखी है मेरे साथी शैलेश ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ।